नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर विरोध की सियासत हुई, लेकिन कई ऐसे प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन रहे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विरोध के बावजूद कौन कौन से मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों के विरोध के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की इस इफ्तार पार्टी में विरोध के बावजूद कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने हिस्सा लिया और इमारत शरिया के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने सीएम के इफ्तार का विरोध करने को राजनीतिक साजिश करार दिया है। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता शामिल हुए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर हो रही सियासत पर आम मुसलमानों ने भी नाराजगी जताई, जो सीएम की इफ्तार पार्टी में शरीक होने पहुंचे। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। पूरी जेडीयू और खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे कि इफ्तार का विरोध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर हो रहा है। फर्जी लेटर जारी करवाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में हैं। इफ्तार से आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। इससे चुनाव में आरजेडी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। बिहार में माहौल चुनावी है, इसलिए सीएम के इफ्तार का विरोध एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि इससे किसे कितना फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इमारतें शरिया समेत 7 संगठनों के विरोध के बाद भी सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी संख्या में इफ्तार पार्टी में भाग लेने के रोजेदार पहुंचे थे। रोजेदारों और मुस्लिम संगठन के नेताओं ने यह कहा कि इमारतें शरिया कौन होता है फरमान जारी करने वाला? हम लोगों के नेता नीतीश कुमार हैं और इफ्तार पर विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिमों के लिए काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। सीएम आवास के बाहर रोजेदारों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इस वक्त तमाम जो मुस्लिम संगठन के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो देखिए कि अभी इफ्तार पार्टी से भाग लेने के बाद बाहर निकले हैं। हालांकि लगातार सवाल उठते रहे और महागठबंधन को एक तरह से फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा था। दिन भर चर्चा हुई कि कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि वक्त संशोधन बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने समर्थन कर दिया था। अभी आप लोग भी मुस्लिम संगठन से हैं, क्या लग रहा है इफ्तार पार्टी में कितने लोग भाग लिए? जेपीसी में है और यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। मुनामी साहब भी मौजूद थे। नीतीश जी के संज्ञान में हम लोगों ने दे दिया है। हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी इसको कानूनन सब संवैधानिक जो पद है। संख्या में रोजेदार पहुंचे हैं आज सीएम आवास? संख्या में पहुंचे हैं, पूरे बिहार से पहुंचे हैं। इमारतें सरिया ठीक है, लेकिन हम लोग तो बिल के पक्ष में है। लेकिन हमारे नेता जो मुसलमानों के लिए इतना काम किया 20 साल में, देश का कोई नेता इतना काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए? बताइए। वक्फ को बचाने का विकास की बात, वक्फ को बचाने का काम किया है।
हमारे नेता इस पर विचार कर रहे हैं और वक्फ को बचाया जाएगा, लेकिन जितने भी हमारे सरिया के हमारे जो हजरत लोग हैं उनको चाहिए था कि डेलीगेट लेके मुख्यमंत्री से मुलाकात करते। कितना मैं आपको एक लाइन बनाना चाहता हूँ, हम सबका सबसे मुल्क इंडिया में वक्फ को बचाने वाला कोई शख्सियत है आजादी के बाद तो नीतीश कुमार है। 20 सालों से 9,000 ज्यादा कब्रिस्तान जो घेराबंदी है वक्फ की जिम्मेदारी निभाते चला रहे हैं। अगर किसी तंजीम को कोई मसला है तो आगे बात करें। ये कौन सा मसला है कि आप जेडीयू के अफ्तार दावत में नीतीश कुमार किस में नहीं आएंगे, आरजेडी में जाएंगे। आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्या लग रहा है इसका कितना इम्पैक्ट हुआ? क्या चीज का रोजेदारी? विरोध करने वाला विरोध करता रहेगा। रमजान प्यार और मोहब्बत अखलाक का है। अगर कोई रमजान का इफ्तार दे रहा है तो शरीयत बता रहा है उसके लिए साल है और एक मैसेज चला गया ना कि 7 संगठन ने विरोध कर दिया है, खासकर इमारत सरिया ने ऐलान कर दिया, फरमान जारी कर दिया। कोई असर होने वाला नहीं है। इसका फैसला मुसलमान ने करेगा, पहुंचे हैं यहाँ, शरिया करेगा। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के लिए भी उनके बहुत सारे काम हैं और हम आज जो राजनीति में देखते हैं कि ज्यादातर भाई बिरादर को देखा जाता है, भ्रष्टाचारी हैं या परिवारवाद और अंदर में जो तस्वीर है क्या बता रही है? अंदर में जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि लोग भरे हुए हैं, जगह नहीं मिल रही है बैठने की। जो मुस्लिम संगठन के नेता हैं साफ तौर से कह रहे हैं विरोध का कोई असर नहीं हुआ और बड़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो इफ्तार पार्टी में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इमारत शरिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि इमारत शरिया ये तय नहीं करेगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार पर इन लोगों को विश्वास है और सबका साथ सबका विकास का जो लगातार सीएम नीतीश नारा देते हैं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाहे चुनावी साल में कई संगठन ने विरोध भी किया है, लेकिन रोजेदार बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं और निश्चित रूप से इफ्तार को सफल बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इफ्तार पार्टी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि इफ्तार पार्टी काफी अच्छे ढंग से हुई। वहीं ये पूछे जाने कि इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, इस पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने कहा कि ये विरोध राजनीति से प्रेरित है और इस विरोध में कोई दम भी नहीं है। इमारत शरिया का विरोध भी राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काफी काम किया है और 2025 में फिर से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना है। इफ्तार पार्टी रहा और सारे मुसलमानों ने जो है ना आकर के नीतीश कुमार में अपना जो है ना अथी व्यस्त किया है। और लेकिन इस बार कुछ संगठनों ने विरोध किया था, मुस्लिम संगठनों ने। जी ऐसा क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ विरोध हुआ है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जो सच्चाई है, नीतीश कुमार सच्चे थे और सच्चे हैं। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम और हम लोग नीतीश कुमार जी को हर हाल में 2025 के चुनाव में 225 सीट हम लोग देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, खास करके मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था इफ्तार पार्टी का। ऐसी कोई बात नहीं, सब चीज कोई सब फजूल बात है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। रही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, तो इनकी व्यक्तित्व और इनकी जो 20 साल की जो बिहार की राजनीति रही है वो यही रही है, CCC से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कॉम्युनलिज्म से, करप्शन से और नो कम्युनलिज्म से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के, हम मुसलमानों के पहरेदार हैं, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। देखिए, मुस्लिम संगठन वही विरोध किया है जो दिन बचाओ देश बचाओ आपको याद होगा। जो संगठन दिन बेच सकता है, देश बेच सकता है और आप एक MLC के लिए वो अगर विरोध कर रहे हैं तो आज तो आपके सामने में है, विरोध का असर देख लीजिए। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव हैं और नीतीश कुमार ठंड हो या गर्मी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सर्दी में भी उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की है और लगातार उनके कार्यक्रम बिहार में चलते रहते हैं। ये चुनावी साल है, विपक्ष के लोग जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनता देख रही है। जी जितना एक्टिव है, अभी आप लोग देखे हैं कि अभी इस ठंड में भी पूरा यात्रा वो करके आया और उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। चुनावी साल है और जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता सब बात पे नजर रखी हुई है। चुनावी साल है, डिस्परेशन हो रहा है, लोकसभा का रिजल्ट भी लोग देख चुके हैं, बाय इलेक्शन का रिजल्ट भी देख चुके हैं, तो दीवार की लिखावट पता है कि चुनाव में क्या होना है, क्या रिजल्ट होना है, तो बोल रहे हैं।
देखिए, बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहली बार योगी मॉडल लागू किया गया है, जहां अपराधियों को गोली मारी जाती है, चाहे वो पैर में हो या फिर सीने में। राम प्रवेश राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के कड़े कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधियों का फन उठाने पर अब उसे कुचलने का काम शुरू हो चुका है। पहली बार है कि योगी मॉडल बिहार में लागू किया गया है। अब अपराधियों को गोली मारी जाती है, चाहे पैर में मारी जाती हो या सीने में मारी जाती हो। और बिहार सरकार ने तय किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों का फन जो पहले कुचल दिया गया था और फिर वो फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको फन को कुचलने का काम शुरू हो गया है बिहार में। गया के शेरघाटी में हम पार्टी का गरीब चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया। जनसभा में भारी भीड़ को देखकर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, कोई बोलता ही रे, भीड़ देख मंत्री संतोष सुमन काफी गदगद दिखे। संतोष सुमन ने कहा, ये दौर क्रांति का दौर है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आप लोग शेरनी का दूध पीजिएगा तभी दहाड़िएगा, आप भी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मजबूत होइएगा। क्रांति का दौर है साथी। आप सब यहाँ सब भाई बंधु युवा साथी सब यहाँ पर खड़ा है, देखिए टी शर्ट पहने हुए हमका पहने हुए ना, और इनके अंदर जो जोश है, जो उबाल है, और कह रहे हैं कोई बोलती रे, तो ये जोश शेरनी का दूध होता है। ऐसे शिक्षा जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो जो पिया है वो दहाड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज तो पिया ही नहीं है। 7% की साक्षरता दर है, इसलिए इनको चेतना देना है कि आप लोग भी पढ़िए, आप भी शेरनी का दूध पीजिए, ताकि आप दहाड़िएगा तो आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारा लाभ आपको मिलेगा। और पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, तो सरकार यह दावा कर रही है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इन दो नकाबपोश की पुलिस को तलाश है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज की हत्या के मामले में अगम कुआं के एशिया हॉस्पिटल में शनिवार को इन बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर को गोलियों से भून दिया। विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। अब सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई हो, तभी बिहार की भलाई होगी। कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जिसमें हत्या नहीं हो रही है, डकैती और अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हैं। बिहार में शासन अब भगवान भरोसे रह गया है। विपक्ष का सवाल इसलिए भी है क्योंकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही डॉक्टर के हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। डॉक्टर पर हुआ है ये घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम होली के अगला दिन भी कहे थे और होली दिन भी कहे थे कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में अपराधी को समझाइए, और वो भाषा अब अपराधी को समझाने लगा है। खुल करके इनकाउंटर आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, और 90 दिन के अंदर बिहार में बड़ा परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर में होगा। पुलिस मामले में आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस को सूचना देने में जानबूझकर देर की गई? अस्पताल में खून के धब्बे क्यों धोए गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब गिरफ्तार होंगे डॉक्टर के हत्यारे? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत, पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने जांच के लिए भेजी गई बिहार की टीम के साथ सहयोग नहीं किया। उनके काम से जनता के मन में संदेह पैदा हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा सुशांत सिंह की हत्या हुई है, बस इतना कहा था संदिग्ध मौत हुई है। गुप्तेश्वर पांडे ने आशंका जताई है कि सीबीआई को सभी सबूत हासिल नहीं हुए होंगे, कुछ सबूतों को नष्ट कर दिया होगा और फिर सीबीआई क्या कर सकती थी। कुल मिलाकर पूरे देश ने देखा है। मैं बायस नहीं हूं, मेरा कोई मतलब भी नहीं है किसी के प्रति बायस्ड होने का, लेकिन उस दौरान मुंबई पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, पूरे देश के मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा था कि जरूर कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। मुझे कुछ नहीं कहना है, सीबीआई ने अनुसंधान किया है, मुझे तो अनुसंधान करने का अवसर मिला ही नहीं। मेरी टीम गई, 5 दिन के बाद भगा दिया गया, एक अधिकारी को भेजा, उसको 10 दिन क्वारंटीन करके रखा गया। तो मेरी बिहार पुलिस की टीम को तो इन्वेस्टिगेशन करने का अवसर मिला ही नहीं। और ये अभी भी लोगों के मन में संदेह बना रह सकता है कि सीबीआई को पूरे साक्ष्य नहीं मिले होंगे, बहुत सारे साक्ष्यों को नष्ट भी कर दिया गया होगा। मैंने कभी लेकिन नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। और इसी बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दें, मोतिहारी पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक को पकड़ा है। मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतिहारी के नकरदई थाना इलाके में 7.5 किलो स्मैक की बड़ी खेप को लेकर ड्रग्स माफिया नूर मोहम्मद और उनके साथी नेपाल से भारत जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स को जब्त किया है। बिहार दिवस पर शिक्षा विभाग के स्टॉल पर टीएलएम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां शिक्षकों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे स्टॉल पर पहुंच रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज की जानकारी ले रहे हैं। टीएलएम के स्टॉल का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मैदान में शिक्षा विभाग की तरफ से टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो भाग लिए हैं। यानी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स है उसको तैयार किया गया है, कैसे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं और इसके साथ साथ जो कविता है, पहेली है या वाक्य कैसे बनाएं, तमाम चीजों के देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और स्टॉल्स पर जो प्रदर्शनी है उसे शिक्षकों ने तैयार किया है। यानी ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग जो मटेरियल्स है, इसमें आपको अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। खासकर जो शिक्षक हैं अलग अलग स्कूल के वो देख सकते हैं तैयार किए हैं। प्राथमिक विद्यालय पटसेरवा, अंचल मोहनिया, कैमूर, इसके शिक्षक हैं। देखिए कि संख्याओं का मकड़ी जाल ये किस प्रकार से तैयार किया गया है और बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज से जोड़ा जा रहा है कि बच्चे जो हैं स्कूल आएं और सिर्फ पाठ्य पुस्तक के बारे में उनको जानकारी नहीं मिले, बल्कि इनोवेटिव आइडियाज जो है उनके जहन में रहे। और देखिए यहाँ पर गिनती कुंजी पटल यहाँ पर ये तैयार किया गया है और अलग अलग शिक्षकों ने तैयार किया है। 0 से 9 तक संख्यांक लिखने का कुंजी पटल है। हमें गर्व की बात है, आज 113वां बिहार दिवस है और आज शिक्षा विभाग SCRT का हम शुक्रिया करते हैं जो यहाँ स्टॉल लगाने का प्रयास किया है और हमारे शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए इनोवेटिव क्रिया से नीचे रखा गया है। कितनी खुशी हो रही है, आप लोगों को मौका मिला है कि आपके जो टैलेंट हैं अब लोग देख सकें। थैंक यू सर। मैं मधेपुरा जिला से आई हूँ और ये मेरा टीएलएम है और यहाँ मौका मिला है इसकी। क्या तैयार किया है सर? मैंने ये वर्ण मात्रा युक्त शब्द वृक्ष तैयार किया है बच्चों के 1 क्लास के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ये चित्र देख करके बच्चे मात्रा और वर्ण बनाना सीखे। आपने क्या बनाया? सर मैंने ये संख्याओं का मकड़ी जाल बनाया है। मैं कैमूर जिला से फिरोज अंसारी, और मेरा ये मकसद है टीएलएम बनाने का, ताकि सभी शिक्षक ऐसे टीएलएम बनाकर बच्चों के बीच अपनी शिक्षण कौशल को और विकसित कर सकें। और शिक्षा विभाग का बहुत अच्छी पहल है कि हम लोगों को टीएलएम बनाने का मौका देकर ये मंच दिया है, जहाँ पर हम अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और दूसरों को भी ऐसा मौका देते हैं ताकि वो भी सीख कर। मैंने 1, 2, 3 के लिए बेसिक इंग्लिश तैयार किया है ताकि बच्चे करके खुद सीखे। तो जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स के बारे में है, ये एक चेन की तरह है जिसको आप पुल करेंगे तो नेक्स्ट अल्फाबेट और उसके साथ उससे जुड़ी हुई पिक्चर वो बच्चे आराम से खुद सामने आके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तमाम टीएलएम में जो टीचर भाग लिए हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार सरकार ने मौका दिया है वो अपना टैलेंट को बिहार दिवस के अवसर पर दिखा सकें।
कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।